तो ठीक है, वेलकम टू प्रिपेयर विद अर्नब। मैं हूँ अर्नब मुजुमदार, सिलेक्टेड इन IB, SCIO, SSC, CGL, CHSL, LOS एटसेट्रा। तो आज हम लोग करने वाले हैं नंबर सिस्टम क्लास 1। मतलब इस सितंबर मंथ में हमारा टोटल 8 लेक्चर्स होगा, फ्री लेक्चर्स। उसमें से 4 लेक्चर्स होगा मैथ्स, 3 लेक्चर्स होगा इंग्लिश, और लास्ट में एक लेक्चर होगा आपका डाउट क्लियरिंग और थोड़ा कुछ रीजनिंग। तो सितंबर में आप लोगों को फ्री क्लास मैं कराऊंगा। उसके बाद अगर आपको मेरा क्लास पसंद आया और अगर आप मेरे से कोचिंग लेना चाहते हैं तो अक्टूबर में मैं आपका एडमिशन लूंगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो मुझे ornamujumdar468@gmail.com में मेल करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मेरे कोचिंग क्लासेस के बारे में सारे डिटेल्स में सारे चीज़ डिटेल्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो पेड कोर्स लेने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल सितंबर में अभी 8 क्लासेस होंगे, मैथ्स और इंग्लिश मेनली कराऊंगा, और जब भी ऑकेशनली जब भी मौका मिले तो मैं थोड़ा रीजनिंग और जीके में भी, जीके करंट अफेयर्स, इसमें भी आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी में बार बार बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। तो इस नंबर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल। तो आज हम लोग एकदम आसान टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल से स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे करेंगे, सबको समझ में आएगा, ऐसे करके करेंगे। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, हाँ हेलो, ठीक है, आ गए हैं सब। तो आज शुरू करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता है कि नहीं, उसका रूल है डिविजिबिलिटी रूल। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। आप नोटबुक लेके बैठे हैं, आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो पहले आता है 2, पार्ट पार्ट करेंगे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का, 8 का और 16 का, ये चारों का डिविजिबिलिटी रूल हम करने वाले हैं पहले। ठीक है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, कोई भी नंबर के एंड में अगर एक इवन नंबर है, ठीक है, एक इवन नंबर है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। मतलब लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये सब आता है तो 2 से डिवाइड होगा। मतलब सीधे आसान भाषा में ये नंबर इवन नंबर होना चाहिए। अगर नंबर इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होगा। ये सबसे इजी है, ये आपको मालूम है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। 444, 32, 86, ये सब 2 से डिवाइड है क्योंकि ये सारे इवन नंबर्स है। ठीक है, ये आपको पता है। नेक्स्ट 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या होगा, लास्ट दो डिजिट क्या होगा, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ये है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। मतलब अगर एक नंबर है 4, 6, 6, 4 और एक नंबर है 3, 2, 2, 6 और एक नंबर है 5, 8, 9, 5, 6, ठीक है, ये तीनों हम नंबर लिखे तो इसमें क्या होगा, 4 से डिवाइड होता कि नहीं ये हमें मालूम चलेगा लास्ट 2 डिजिट से। इसमें लास्ट 2 डिजिट है, इसमें लास्ट 2 डिजिट है, इसमें लास्ट 2 डिजिट है। तो 4664 इस नंबर पे देखो, 64 लास्ट 2 डिजिट क्या है, 64 है, लास्ट 2 डिजिट 64 है। 64 4 से डिवाइड होता है, 4 into 16 64 होता है। तो 64 4 से डिवाइड होता है, इसीलिए 4664 ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। सिमिलरली देखो 26, 3226, इसमें 26 क्या है, लास्ट 2 डिजिट है, 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। मतलब क्या है, ये नंबर नहीं होता है। 26 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं कर सकते 26 को। तो ये पूरा नंबर 3226 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 4 से ये डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद 58956 5 डिजिट का नंबर है, लास्ट 2 डिजिट देखना है सिर्फ। तो 56 लास्ट 2 डिजिट है, 56 4 से डिवाइड होता है 56, हाँ जरूर होता है। 56 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। ठीक है,
मतलब 4664 और 58956 ये दोनों 4 से डिविजिबल है, ये बीच वाला 3226 नहीं है। समझ आ गया? अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो जरूर बोलना, कौन से पॉइंट में कौन से वाले में आपको दिक्कत है वो मेंशन कर देना, मैं रिपीट कर दूंगा। नेक्स्ट आता है 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस सार ये जब जो मैंने फॉर्मूला बोल रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ, ये सब आपको एसएससी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में जरूर दिखने को मिलेगा। मैं इस फॉर्मूला कराने के बाद ही जब सॉल्व करूंगा आपको देखने मिलेगा कि लास्ट प्रीवियस ईयर्स में सीजीएल सीएचएसएल में इस सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन बने हैं, तभी आपको मालूम चलेगा इस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है। तो आगे बढ़ते हैं। 8 से 8 का डिविजिबिलिटी, इसमें क्या देखना पड़ेगा, लास्ट 3 डिजिट देखना पड़ेगा, लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है, लास्ट 3 डिजिट को अगर 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तब आपको मालूम चलेगा कि पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज आप सारे नोट कर लीजिए। आप फॉर्मूला वाला जो नोटबुक है उसमें आप नोट कर लीजिए ये सब फॉर्मूला, आपको रिवाइज करने में सुविधा होगा। जब आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम के पहले रिवीजन करने में आपको बहुत मतलब इजी होगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 8 8 8, ये एक नंबर है। 3 7 5 1 2, ये एक नंबर है। उसके बाद 2 8 6 6 6, ये एक नंबर है। ये तीनों नंबर हम लिखे हैं, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा 8 से डिविजिबल है कि नहीं। इसको मालूम करने के पहले, मालूम करना है तो हमें लेना पड़ेगा लास्ट 3 डिजिट। ये देखो 2888, इसका लास्ट 3 डिजिट है 888, 888 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ जरूर कर सकते हैं। इसीलिए ये पूरा नंबर 2888 ये 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आता है 37522, सॉरी 512 होगा, ये 37512, ये एक नंबर है। इसका लास्ट 3 डिजिट क्या है 512, 512 8 से डिविजिबल है, हाँ जरूर है। 6 48, सॉरी 48 32, हाँ 64, 8 इंटू 64 512 आता है, मतलब 512 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए 37512 ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद आता है 28666, ये नंबर का लास्ट 3 डिजिट क्या है 666, ये तीनों डिजिट 8 से डिविजिबल होता है कि नहीं, देखते हैं। 64 लास्ट में 26 आता है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। 666 ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा, इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ऐसे करके आपको मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, एक बार चैट में जरूर लिखें, चैट में बता दीजिए कि आपको मेरा मतलब जो मैंने बोला 2 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने बोला आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार चैट में आप प्लीज लिख दीजिए। थोड़ा रिस्पॉन्सिव रहिए, रिस्पॉन्स कीजिए तो मुझे पता चलेगा कि आप फॉलो कर रहे हैं। बता दीजिए एक बार। ओके, नेक्स्ट आता है 16 का डिविजिबिलिटी। 16 का क्या होगा? ओके, थैंक यू। 16 का क्या होगा? 16 का केस ये है कि लास्ट 4 डिजिट आपको 16 से डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट 4 डिजिट। देखो कितना मजा आ रहा है, 2486, 2 का केस क्या है, लास्ट 1 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। 4 का क्या सीन है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 का क्या सीन है, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 16 का क्या सीन है, लास्ट 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होना चाहिए। सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है, अगर एक नंबर लेते हैं, सोचो कि 385, उसके बाद 1632, ठीक है, ये पूरा नंबर है। 3851632 ये पूरा नंबर है। ठीक है,
16 से डिविजिबल होता कि नहीं, इसको पता करने के लिए लास्ट 4 डिजिट लेना पड़ेगा। लास्ट 4 डिजिट क्या है? 16 32 1632। ये 16 से डिविजिबल है कि नहीं? हाँ जरूर है। कितना आता है? 16 से डिवाइड करें तो 16 1, उसके बाद 0, उसके बाद 2, 102। 16 से अगर डिवाइड करें तो आता है 102, मतलब 1632 लास्ट 4 डिजिट 16 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा नंबर आपका 16 से डिविजिबल है। तो ऐसे करके आप याद रखेंगे 2486, 2 into 2 4 into 2 8 into 16। इस इन चारों का क्या सीन होता है? 2 का लास्ट 1 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, 4 का लास्ट 2 डिजिट, 8 का लास्ट 3 डिजिट, 16 का लास्ट 4 डिजिट। सिंपल, आप ऐसे करके याद रखेंगे और नोटबुक में जरूर नोट कीजिए। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में आएंगे। इस बार क्या है? 3 और 9 का, 3 और 9 का करेंगे। ये दोनों बहुत ही आसान है। ठीक है, 3 का क्या सीन है? लेट एक्स वाई जेड, ये एक नंबर है, ठीक है, और एक्स वाई जेड ये भी, सॉरी, इसको हम लिखते हैं ए बी सी, ये एक नंबर है। डिविजिबिलिटी रूल होता है 3 का, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला वैल्यू अगर 3 से डिविजिबल है तो एक्स वाई जेड डिविजिबल है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं डिजिटल सम। एक्स वाई जेड ये एक 3 डिजिट नंबर है, एक्स वाई और जेड ये इस नंबर का तीनों डिजिट है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 2 आएगा, वो अगर 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो पूरा एक्स वाई जेड डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है 2332। ठीक है, ये एक नंबर है 2332, 2332, ये 3 से डिविजिबल होगा? चलो देखते हैं। 2 डिजिटल सम निकालते हैं, डिजिटल सम बोलते हैं इसको। 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2, इसको डिजिटल सम क्या है? 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2, कितना आता है? 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10। ये आ गया डिजिटल सम 10 इसका, 10। ये 10 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। आंसर इज नो, नहीं होता डिविजिबल। डिवाइड नहीं कर सकते 10 को 3 से, तो ये 2332 को भी हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये है सिंपल लॉजिक। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद नेक्स्ट 9, इसका भी सेम सीन है, इसका भी डिजिटल सम निकालते हैं। a प्लस बी प्लस सी, डिजिटल सम हो गया, इसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 9 से डिवाइड हो गया तो a b c 9 से डिविजिबल है, अगर नहीं हुआ तो नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, 729। 729 एक हम नंबर लिए, ये 9 से डिविजिबल है? चलो चेक करते हैं। डिजिटल सम क्या होगा? 7 प्लस 2 प्लस 9, कितना आता है? 7 प्लस 2 9 प्लस 9 18, 18 आ गया 729 का डिजिटल सम। 18 3 से, सॉरी 9 से डिविजिबल है, 8 इसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। 18 9 से डिवाइड कर सकते हैं? आंसर इज यस, 9 से 18 डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए 7 to 9 को भी हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। देखते हैं 7 to 9 को हम 3 से क्या डिवाइड कर सकते हैं? 7 प्लस 2 प्लस 9 कितना आता है? 18, 18 आता है डिजिटल सम। 18 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। 6 आता है? यस कर सकते हैं, इसीलिए 7 to 9 3 से भी डिवाइड होगा। तो 3 और 9 का याद रखना बहुत इजी है। डिजिटल सम निकालो, जो भी है नंबर उसके हर एक डिजिट का सम निकालो। अगर वो सम 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, डिविजिबल है। डिजिटल सम निकालो, अगर डिजिटल सम 9 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये एकदम सिंपल लॉजिक है। होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार बोलो, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल आता है, अच्छा बीच में एक 6 का डिविजिबिलिटी रूल बता देते हैं। 6 का कोई सीन नहीं है क्योंकि ये बहुत ही आसान है। 6 से डिविजिबल कब होगा कोई नंबर? जब वो 2 और 3 बोथ से डिवाइड होगा। ठीक है, बोथ से डिवाइड होगा। डार्क कोबरा गेमिंग जो है नहीं आया,
कौन सा वाला कॉन्सेप्ट बोलो, मेंशन कर दो कौन सा वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, मैं रिपीट कर दूंगा। तो 6 से डिविजिबिलिटी 6 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि कोई नंबर अगर 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड होगा तो वो 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे एक नंबर लेते हैं 216, ये 6 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, इसको पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा 2 और 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तब हम समझ जाएंगे कि 6 से ये नंबर डिवाइड होता है। 2 और 3 दोनों को चेक करना पड़ेगा। 216 2 से डिवाइड होता है, हाँ जरूर होता है, क्योंकि 216 एक इवन नंबर है और 2 से जरूर डिवाइड होगा, तो 2 का क्लियर है। ठीक है, 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा डिजिटल सम। 6 + 1 7 + 2 9 आता है, डिजिटल सम 9 3 से डिवाइड होता है, यस होता है, तो 3 से भी डिवाइड होगा। तो 2 और 3 दोनों से सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों से 2 और 3 दोनों से 216 डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो 6 का ये याद रखना पड़ेगा, 2 और 3 का दोनों का अगर डिवाइड कर सकते हैं दोनों से, तब 6 से भी डिवाइड होगा। कौन सा वाला बोलो, किस नंबर वाला आपको समझ में नहीं आया वो मेंशन करो, उसके बाद हम बोल देते हैं, रिपीट कर देंगे। और किसी को समझ में नहीं आया तो जरूर बताना। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं 5, 25 और 125, इन तीनों का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, इन तीनों का भी बहुत आसान है। 5 से किसी नंबर डिवाइड होगा जब लास्ट वाला डिजिट उसका आइदर 0 और 5 होगा। ठीक है, आइदर 0 और 5 होगा, कोई भी नंबर का लास्ट नंबर, कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 है तो वो जरूर 5 से डिवाइड होगा। जैसे 10 डिवाइड कर सकते हैं 10 को 5 से, यस क्यों कर सकते हैं, लास्ट डिजिट 0 है। 15 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 डिविजिबल बाय 5, यस क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। यहाँ पे देखो 3 2 2 6 5, ये नंबर 5 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। 240 डिवाइड कर सकते हैं, हाँ जरूर कर सकते हैं क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, मतलब लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 कोई भी होगा तो 5 से वो डिविजिबल है। ठीक है, ये आपको पता है, जानते हैं। नेक्स्ट 25 हम कैसे, 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट, इसका केस है, लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट 5 का जैसे था, लास्ट डिजिट 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 0 और 5 दोनों ही 5 से डिविजिबल है, इसीलिए 5 का हो गया। 25 का क्या सीन है, लास्ट 2 डिजिट आपका 25 से डिविजिबल होना चाहिए। कैसे, 125 ये एक नंबर है, ये 25 से डिविजिबल होगा, कैसे चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल है, हाँ 25 को 25 से डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए 125 25 से डिविजिबल है। उसके बाद देखते हैं 3275, ये 25 से डिविजिबल है, हाँ है क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 75 25 से डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए 3275 भी 25 से डिविजिबल है। उसके बाद 3260 ये नंबर 25 से डिविजिबल है, नहीं है क्योंकि 60 लास्ट 2 डिजिट 60 है, 60 को 25 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए 3260 इज नॉट डिविजिबल बाय 25। क्लियर, बीच में रिस्पॉन्स करते रहना। 125 ये भी इसके तरह ही है, क्या सीन है, x कोई भी नंबर हो, x मतलब कोई भी नंबर है। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट 125 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर, लास्ट 3 डिजिट 125 से डिविजिबल होना चाहिए। 25 का क्या था, लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होना चाहिए था, अगर इस बार क्या है 125 का क्या है, लास्ट 3 डिजिट 125 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि देखते हैं 5875, ये 125 से डिविजिबल होगा, चेक करते हैं। लास्ट 3 डिजिट क्या है, 875 को हम 125 से डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। 125 इंटू 7 अगर करेंगे तो आएगा 875,
राइट। 5875, 8 लास्ट में है 875, 875 को हम 125 से डिवाइड कर सकते हैं लास्ट डिजिट को, इसीलिए पूरा 5875 125 से डिविजिबल होगा। यही है लॉजिक, ठीक है। 525 और 125 एक जैसा है, इसीलिए हम एक साथ इसको करा लेंगे। ठीक है, आप नोट कर रहे हैं ना, फॉलो कर रहे हैं ना पूरा क्लास? ठीक है, अब नेक्स्ट दो स्पेशल केस करेंगे, एक है 7 का, एक है 11 का। ठीक है, ये दोनों याद रखना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको कुछ याद, मतलब आराम से याद रह जाएगा। आपका इतना प्रैक्टिस करोगे कि आप देख के आपको याद आ जाएगा। 7 और 11 यही बाकी था। 7 का डिविजिबिलिटी रूल, एक नंबर लेते हैं, सपोज 343, ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको कैसे पता करेंगे? देखो ध्यान से देखना, ये लास्ट जो डिजिट है 3, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 34 से माइनस कर देंगे। क्लियर? 343 ये नंबर है, इसका लास्ट डिजिट कौन सा है? 3 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 34 ये जो बचा है 34, मतलब इनको छोड़ के जितना नंबर बचा है 34, इससे माइनस कर देंगे तो क्या होगा? 3 लास्ट डिजिट है 3, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। माइनस किससे करना है? 34 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा? 28 आएगा। 28 7 से डिविजिबल है? हाँ है, इसीलिए 343 भी 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर? चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, 7 का और एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी रैंडम नंबर लेते हैं, थोड़ा बड़ा वाला नंबर लेते हैं, ठीक है। 1 2 5 6 8 7, ठीक है, पता नहीं ये डिविजिबल है कि नहीं, देखते हैं, चेक करते हैं। रूल क्या है? लास्ट डिजिट है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बाकियों से माइनस करना पड़ेगा, बाकी नंबर से माइनस करना पड़ेगा। तो 7 था लास्ट डिजिट, 1 2 5 6 8 7, 7 है लास्ट डिजिट, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आता है? 14। माइनस किससे करना है? बाकियों से। बाकी कौन है? 1 2 5 6 8, 7 को छोड़ के जो भी है 1 2 5 6 8, माइनस करेंगे 7 इंटू 2 14 को, 14 को माइनस कर देते हैं, कितना आएगा? 4 5 5 2 1, ठीक है, ये भी बड़ा नंबर आ गया। तो अगेन सेम प्रोसेस रिपीट होगा। लास्ट डिजिट क्या है? 4 है, इंटू 2 करेंगे, ठीक है, कितना आएगा? 8 आएगा। 4 इंटू 2 8 आएगा। किससे माइनस करेंगे? 1 2 5 5 से माइनस 8 करेंगे, 1 2 5 5 से माइनस 8 करेंगे, कितना आएगा? 1 2 4 7, 1 2 4 7 आ गया, ठीक है। 1 2 4 7 अगेन रिपीट होगा। 124, 1 2 4 7, 1 2 4 7, लास्ट डिजिट है 7, 7 इंटू 2 कितना होता है? 14 होता है। माइनस किससे करेंगे? बाकियों से। 124 से 7 इंटू 2 14 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 110, ठीक है। 110 7 से डिविजिबल है? नहीं है, तो पूरा नंबर, ये जो पूरा नंबर था 1 2 5 6 8 7, 7 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर? हाँ हेलो, समझ में आता है तो जरूर यस बताना, यस करके रिप्लाई देना। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आया कि नहीं, आप थोड़ा कमेंट में लिखिए, ठीक है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना भी थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अगर आपको अच्छे से याद आ जाएगा। तो ये आ गया 7 का डिविजिबिलिटी रूल, मैंने बता दिया। लास्ट डिजिट है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बाकी जो नंबर है उससे माइनस करना पड़ेगा, देन उसको चेक करना पड़ेगा कि जो रिजल्ट आया है उसको 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर होता है तो 7 से वो डिविजिबल है। ओके, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं।
नेक्स्ट आता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। चलो आता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। एक नंबर है ए बी सी डी ई एफ जी, ये एक नंबर है 7 डिजिट नंबर, ठीक है। ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जी प्लस ई प्लस सी प्लस ए इसका सम लेना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सेवेंथ पोजीशन, ठीक है, इसका सम लेना पड़ेगा। ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी, इसका सम लेना पड़ेगा, माइनस ऑड पोजीशन वाला का लेना पड़ेगा, एफ प्लस डी प्लस बी, जो बचा है एफ प्लस डी प्लस बी, एफ प्लस डी प्लस बी, ठीक है, इजिकल टू जो आएगा, जो नंबर आएगा वो अगर वो आइदर 0 है और 11 है और 11 का मल्टीपल है, मतलब 22, 33 कोई भी हो, ठीक है। मेन मुद्दा है 0 और 11 आना चाहिए, माइनस करके 0 और 11 आया तो वो नंबर, ये पूरा ए बी सी डी ई एफ जी एच ई एफ जी ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक नंबर है 1331, ठीक है, ये एक नंबर है, ये 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं इसको पता करने के लिए हमें लेना पड़ेगा 1 प्लस 3, मतलब कितना होता है 1 प्लस 3 4, माइनस 3 प्लस 1 4, कितना आया 0 आया। तो मैंने बोला कि अगर 0 आएगा और 11 आएगा तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो 0 आया हमारे रिजल्ट, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं 1 2 5 6 8 9, ठीक है, इसको चेक करते हैं 9 प्लस 6, एक छोड़ के 9 प्लस 6 प्लस 2, 9 प्लस 6 15 प्लस 2 कितना होता है 17 होता है, माइनस 8 प्लस 5 प्लस 1 कितना होता है 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14, कितना आया 3 आया। क्या 3 11 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये 1 2 5 6 8 9 ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया आपको? चलो और एक देख लेते हैं 2 3 5 6 8, 8 प्लस 5 13 प्लस 2 15, माइनस 6 प्लस 3 9 आया 6, क्या ये 11 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे करके आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना पड़ेगा। होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये था पूरा डिविजिबिलिटी रूल। फॉर्मूला 2 4 8 और 16 इन चारों को हम एक साथ याद रखेंगे, उसके बाद 3 और 9 को एक साथ याद रखेंगे, उसके बाद आता है 6 जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, तब 6 से भी डिविजिबल होगा। उसके बाद आता है 5 25 और 125 ये तीनों, ठीक है, इन तीनों को हम एक साथ याद रखेंगे। और लास्ट में आता है 7 और 11। 7 को मैंने बोला कि लास्ट डिजिट से 2 इंटू 2 करके 2 मल्टीप्लाई करके बाकियों से माइनस कर देना है, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो वो नंबर 7 से डिविजिबल है। 11 का मैंने बोला कि एक छोड़ के आपको एडिशन करना है, उसके बाद जो बचा होगा उसको माइनस करना है एडिशन करके, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ये वाला अगर 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये था डिविजिबिलिटी रूल। तो इस बार हम लोग करने वाले हैं, आगे हम लोग करेंगे कि 2021 CGL CHSL, मतलब CGL 2021 और CHSL 2021
मतलब जिसका एग्जाम 2022 अप्रैल इस ईयर में अप्रैल में जून में हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इन डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आया है वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ये इन सब क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि डिविजिबिलिटी रूल से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से करके जाएंगे तो आपको एक दो क्वेश्चन हर पेपर में मतलब प्रीलिम्स में कॉमन आएगा और वो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है The sum of first 78 natural numbers from 1 to 78 is divisible by। तो ये डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है, लेकिन इसको करने के पहले आपको नेचुरल नंबर्स का एडिशन का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? 1 से शुरू होता है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, याद रखना। 1 2 3 4 ऐसे करके जितना भी नंबर्स है, 5 6 7 8 करके जितना भी आगे का नंबर है उन सबको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर्स का फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके अगर n नंबर तक ले, इसका एडिशन क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस n। इसका एडिशन का फॉर्मूला है n × n + 1/2। ये आपको शायद पता है, नहीं पता है तो लिख लो। ठीक है, मतलब फर्स्ट n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स का एडिशन का फॉर्मूला है n × n + 1/2। जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का एडिशन क्या होगा? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का एडिशन क्या होगा? तो क्या क्या है? 1 2 3 4 5, ये पांचों का एडिशन क्या होगा? हम यहाँ से देख सकते हैं 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15 आता है। ठीक है, इसको ही हम फॉर्मूला से करेंगे n × n + 1/2। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स मतलब क्या है? n = 5। फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स बोलेगा तो n = 6 होगा। तो मैंने बोला कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स मतलब n = 5 होगा। तो यहाँ से फॉर्मूला में क्या लिख सकते हैं? n × n + 1 मतलब 5 × 5 + 1/2 कितना आता है? 5 × 6 5 × 6/2 कितना आता है? 5 × 6 30/2 15। देखो यहाँ पे भी 15 आया और यहाँ पे भी 15 आया। तो ऐसे करके हमें n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स का एडिशन का फॉर्मूला मिलता है n × n + 1/2। क्लियर हो गया? अगर बोलता मैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का समेशन क्या होगा, तब आप तो नहीं, आप जरूर गिनते नहीं कि 1 5 10 + 9 + 8 ऐसे करके तो नहीं गिन पाओगे। अगर बोलता कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का एडिशन क्या होगा, तो आप तो गिन नहीं पाओगे। तो इसीलिए ये फॉर्मूला यूज होता है n × n + 1/2। तो यहाँ पे बोला है द सम ऑफ द फर्स्ट 78 नेचुरल नंबर्स 1 to 78। फर्स्ट 78 नेचुरल नंबर्स मतलब बोल ही दिया है कि n = 78 है। तो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट 78 नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होगा? n × n + 1। n कितना है? 78 मतलब 78 × n + 1 78 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ये है फॉर्मूला। तो कितना आता है? 78 × 79/2। ठीक है, 78 × 79/2 ये आ रहा है हमारा सम। हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही नहीं, ये नहीं था। क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 78 नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाय। तो ये 78 × 79/2 ये किससे डिवाइड होगा? 79 से डिवाइड होगा। क्लियरली दिख रहा है, ऑप्शन में है 79 61 29 30। आप देख सकते हैं ये चारों ऑप्शन में से इस वैल्यू को 78 × 79/2 इस वैल्यू को सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड कर सकता है, वो है 79, क्योंकि यहाँ पे 79 है। 79 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 78/2 मतलब 39 रह जाएगा। ठीक है, तो 78 × 79/2 इस पूरा सम मतलब पूरा डिजिट को, पूरा नंबर को कौन डिवाइड कर सकता है? 79, क्योंकि 61 29 30 इन तीनों से ये डिवाइड नहीं होगा। ये पूरा जो सम है मतलब मल्टीप्लिकेशन है 78 × 79/2 ये डिविजिबल नहीं है, तो सिर्फ 79 से डिविजिबल है, इसीलिए 79 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following numbers is divisible by 15? 15 बोला है,
15 एक कॉम्पोजिट नंबर है, 15 को हम तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे? 3 और 5 में, 3 इंटू 5 15 आता है, इसीलिए हम 3 इंटू 5 3 और 5 में इसको हम ब्रेक कर लिए। तो 15 से एक नंबर कब डिविजिबल होगा? जब वो नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 3 और 5 इस दोनों नंबर से, 3 और 5 दोनों से अगर कोई नंबर डिवाइड कर सकते हैं तो वो नंबर 15 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। 5, देखो सारे ऑप्शंस का लास्ट में 5 है, सारे ऑप्शन का लास्ट में 5 है। मैंने रूल में बताया अगर लास्ट में 5 और 0 रहेगा तो वो नंबर जरूर 5 से डिविजिबल होगा। तो चारों ऑप्शन के लास्ट में 5 है, मतलब चारों ऑप्शन 5 से डिविजिबल है। ठीक है, करने की जरूरत नहीं। अब देखना पड़ेगा इन चारों में से कौन वाला 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, तभी हमें आंसर मिल जाएगा। 3 से डिविजिबल का रूल, डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिजिटल सम अगर 3 से डिवाइड कर पाएंगे तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो इसका डिजिटल सम कितना होगा? 5 प्लस 8 13 प्लस 4 17 प्लस 5 22 प्लस 6 28 प्लस 1 29 आ रहा है। फर्स्ट वाले का डिजिटल सम 29 आ रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट वाला 5 प्लस 4 9 प्लस 0 9 प्लस 6 15 प्लस 3 18। देखो सेकंड वाला ऑप्शन में 18 आ रहा है डिजिटल सम, 18 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन बी का जो नंबर है वो 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 5 से डिविजिबल तो है ही क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 3 और 5 दोनों से ये ऑप्शन बी डिवाइड हो सकता है, इसीलिए 15 से भी डिवाइड हो सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ गुड, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 आर डिविजिबल बाय 17? 100 और 1000, 100 और 1000 में से के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो 70 से डिवाइड हो सकता है? इसको क्या करेंगे? हम जानते हैं 5 इंटू 17 85 और 6 इंटू 17 आता है 102। 6 और 17 मल्टीप्लाई करके आता है 102। तो 102 से शुरू होगा, डॉट 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 करके लास्ट में कितना जाएगा? 17 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 75 17 85 और 150, मतलब कितना आता है? 8 आता है, 8 आ रहा है शायद। ठीक है, 1000 के पहले कौन सा वाला नंबर है जो 17 से डिवाइड होगा? देख लेते हैं। 58 17 986 986 ऐसा नंबर है जो 17 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, मतलब 986 तक हमें गिनना पड़ेगा, 102 से 986, क्योंकि 100 और 1000 के बीच में बोला है, 100 से कम नहीं और 1000 से ज्यादा नहीं। ऐसे कितने नंबर है जो 17 से डिवाइड कर सकते हैं? तो 17 इंटू 6 से 17 इंटू 58, इतने सारे नंबर्स 17 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 से लेके 58 तक कितने नंबर बनते हैं? 6 से लेके 58 तक काउंट करें तो बनते हैं 58 माइनस 6 52 प्लस 1 53। 53 ऐसे नंबर्स हैं जो 17 से डिविजिबल है। क्लियर? कैसे किए? 17 इंटू 6 आता है 102, 17 इंटू 58 आता है 986। उसके बाद बीच में क्या आएगा? 7 इंटू 17 कुछ आएगा, उसके बाद 8 इंटू 17 कुछ आएगा, ऐसे करके 57 इंटू 17 कुछ आएगा, उसके बाद 58 इंटू 17 986 आएगा। मतलब 6 से लेकर 58 तक 17 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रेंज में आएगा। तो 6 से लेके 58 तक कितने नंबर है? 6 7 8 9 10 ऐसे करके गिनोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका रूल क्या है? 6 से 58, 58 से 6 माइनस कर दो 52 प्लस 1 कर दो 53। ठीक है, प्लस 1 इसलिए करना पड़ता है क्योंकि 58 से जब 6 माइनस करेंगे तो हम 6 को आउट कर दे रहे हैं, 6 को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए 6 को लेना है तो प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 6 से लेके 58 तक कितने नंबर है? 58 माइनस 6 52 प्लस 1 53 नंबर है। 6 से लेके 58 तक टोटल 53 नंबर है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
उदय कुमार। 17 का कोई रूल नहीं है, 17 का कोई ऐसा रूल नहीं है। हाउ मेनी बोला है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 आर डिविजिबल बाय 17। मतलब आपको गिनना पड़ेगा कि 17 से डिविजिबल होता है ऐसे कितने नंबर्स है जो 100 और 1000 के बीच में है। तो मैंने क्या किया, 6 इंटू 17 किया जो है 102। ये हमें मालूम है 100 के बाद 100 के बाद फर्स्ट कौन सा नंबर आता है जो 17 से डिविजिबल है, 6 इंटू 17, 6 17 कितना आता है 102। तो 102 है फर्स्ट नंबर जो 100 के बाद आता है। और ऐसे ही मैंने देखा 1000 के पहले जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है जो 17 से डिविजिबल है, वो है 986। 17 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 986 आता है, समझे। तो 100 और 1000 के बीच 17 को हम 6 से लेके 58 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रेंज में हमारा नंबर आएगा। तो 6 से लेके 58 तक हमें काउंट करना पड़ेगा, 6 7 8 9 10 ऐसे करके। तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे, टोटल 53 नंबर्स बनेंगे। नेक्स्ट, Which of the following numbers is divisible by 24? देखो 24 ये भी एक क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। इसको हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 3 इंटू 8 में। क्लियर, 3 इंटू 8 में तोड़ेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 896 8 से डिविजिबल है। 656 देखो 8 से डिविजिबल है। 128 ये भी 8 से डिविजिबल है। 344 ये भी 8 से डिविजिबल है। तो ये इन चारों ऑप्शन के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, मतलब ये चारों ही 8 से डिविजिबल है। तो इसका क्या, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया। अब देखना पड़ेगा इन चारों में से 3 से डिवाइड कौन वाला होता है। तो इन से 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, डिजिटल सम निकालना पड़ेगा। पहले वाला का डिजिटल सम क्या है, 6 + 9 15 + 8 8 23 + 9 32 + 6 38 + 5 43। 43 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, 6 + 5 11 + 6 17 + 8 25 + 7 35 + 4 39। देखो 39 आ रहा है। 39 क्या है, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 39 3 से डिविजिबल है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी दोनों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये वाला 3 से डिवाइड है और लास्ट 3 डिजिट तो मैंने देखा ही है 8 से डिविजिबल है। तो 3 और 8 दोनों से डिविजिबल होने के कारण 24 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, the smallest 4-digit number which is divisible by 4 8 12 and 16। स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर जो कि 4 8 12 और 16 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका दो प्रोसेस है, एक तो आप एलसीएम लेके कर सकते हैं, ठीक है, 4 8 12 और 16 इन चारों का एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा, करने की जरूरत नहीं है, इसका एलसीएम आता है कितना, शायद 64 आएगा ना, 32 सॉरी 64 आ रहा है। 64 आएगा एलसीएम। अगर आप एलसीएम करोगे तो 64 आएगा। उसके बाद आप 64 से इसको डिवाइड कर करके आप चेक कर सकते हो, बट लेंथी प्रोसेस होगा। ऐसे हम नहीं करेंगे, हम करेंगे 8 से डिविजिबल रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करते हैं। लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है। 008 यस 8 से डिविजिबल है। 006 8 से डिविजिबल है, नहीं है। 012 8 से डिविजिबल है, नहीं है। 010 8 से डिविजिबल है, नहीं है। तो इन तीनों ऑप्शन लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तीनों 8 से डिविजिबल नहीं है। 8 से डिविजिबल नहीं है तो इसको क्या करना है, इसको देखना ही नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो एलसीएम प्रोसेस में करेगा उसका टाइम ज्यादा लग जाएगा, ऐसे मत करो। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में से ही आपको देखना पड़ेगा। 8 से अगर चेक करेंगे, 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमें मालूम है, लास्ट 3 डिजिट देखना पड़ेगा। लास्ट 3 डिजिट देख लिए, उसके बाद देख लिए कि फर्स्ट ऑप्शन में ही सिर्फ 8 से डिविजिबल है, तो चारों से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द ओनली आंसर। 36 not 39, okay। 7 + 4 11 + 8 7 + 4 11 + 8 19 + 6 25 + 5 30, ओके 36 जो भी है, गलती हो गया यहाँ पे। डिजिटल सम इसका है 36। 36 3 से डिवाइड होता है, इसीलिए ये 3 से डिविजिबल है, तो आंसर एक ही रहेगा। ठीक है, आप देख लेना, थोड़ा गलती होगा तो कमेंट में बताना, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा।
হুইচ ওয়ান? সুপ্রিয় কুন্ডু, কোনটা বুঝতে পারোনি একটু বলো, মেনশন করবে। মনে হয় পাঁচেরটা বলছো। 4, 8, 12, 16 এই চারটে দিয়েই ডিভিজিবল হবে এরকম স্মলেস্ট 4 ডিজিট নাম্বার কোনটা? এর জন্য লসাগু করতে হবে, এলসিএম, ঠিক আছে? সেই লসাগু 64 আসে, 64 দিয়ে এই চারটের মধ্যে যেটা ডিভিজিবল হবে সেটা হবে অ্যান্সার। এটা লেন্দি প্রসেস, কিন্তু আমাকে বলেছে এই 4, 8, 12, 16 এই চারটে দিয়েই যেটা ডিভিজিবল, চারটে দিয়েই ডিভিজিবল হতে হবে। তো আমাকে আমি যে কোনো একটা দেখছি, 8 8 দিয়ে দেখে নিচ্ছি, 8 দিয়ে দেখে নিলাম, শুধু একটাই অপশন হচ্ছে 8 দিয়ে ডিভিজিবল, তাহলে চারটে দিয়েই ডিভিজিবল হতে হবে বলেছে। আমার যদি দেখি 8 8 দিয়ে বাকি তিনটে ডিভিজিবল হচ্ছে না, তো বাকি তিনটে অপশন কি করে অ্যান্সার হবে? কখনোই অ্যান্সার হবে না, কারণ চারটে দিয়েই ডিভিজিবল হতে হবে। আমি দেখে নিচ্ছি এই তিনটে 8 দিয়ে ডিভিজিবল হচ্ছে না, তাহলে এই তিনটে কখনোই অ্যান্সার হবে না। পড়ে রইলো একটাই, যেটা লাস্ট তিনটে ডিজিট 8 দিয়ে ডিভিজিবল হয়, তাহলে এটাই হবে অ্যান্সার। এটা এইভাবে স্মার্ট অ্যাপ্রোচ দেখতে হবে। তুমি যদি করে দেখো তাহলে একই অ্যান্সার আসবে, কিন্তু সময়টা বাঁচবে। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The largest six digit number exactly divisible by 81। 81 क्या है? एक कॉम्पोजिट नंबर है। इसको हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? 9 और 9 इंटू 9 में तोड़ रहे हैं। 81 को हम ब्रेक कर रहे हैं 9 इंटू 9 में, ठीक है? हम देखेंगे 9 से डिविजिबल होता है कि नहीं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिजिटल सम 6 प्लस 7 13 प्लस 8 21 प्लस 9 30 प्लस 9 39 प्लस 9 48। 9 से डिविजिबल है? नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट वाला देखते हैं। 4 9 4 9 का सम कितना होता है? 36 आता है, प्लस 4 40 प्लस 5 45। 45 इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है? इसीलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल है। इस 9 से भी डिविजिबल होगा, इस 9 से भी डिविजिबल होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकियों को देख लेते हैं। 4 इंटू 9 36 प्लस 8 44 प्लस 9 53 नहीं होगा। 5 इंटू 9 45 प्लस 1 46, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 36। 36 से डिविजिबल कौन सा नहीं है? ये जो नॉट है, इसको हम बहुत समय एग्जाम में जल्दबाजी में नॉट को हम ओवरलुक करके चले जाते हैं और नॉट को हम देखते नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन अगर देख लिए कि 36 से डिविजिबल है, हम उसी को मार के चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 36। यही सिली मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो इन चारों में से तीनों ऑप्शन ऐसा रहेगा कि जो 36 से डिविजिबल है, एक ही नहीं रहेगा, वो है हमारा आंसर। 36 को हम ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे? 4 इंटू 9 से ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है? 4 इंटू 9, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट टू डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 16 4 से डिविजिबल है, 44 4 से डिविजिबल है, 84 4 से डिविजिबल है, 16 4 से डिविजिबल है, मतलब चारों ऑप्शन 4 से डिविजिबल है, तो 4 गया, ठीक है? 4 को लेके कोई झमेला नहीं है। अब देखना पड़ेगा 9 से कौन वाला डिविजिबल है, मतलब नहीं है, नॉट बोला है। 9 से तीनों का कोई, तीनों इन चारों में से तीनों 9 से डिविजिबल होगा, एक नहीं होगा। पहले वाला का देखते हैं, डिजिटल सम। अब जानते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल है डिजिटल सम। 3 प्लस 1 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12 प्लस 1 13 प्लस 6 19। देखो पहला वाला ऑप्शन 19, डिजिटल सम 19 है। 19 9 से डिविजिबल है? नहीं है, मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब ये वाला नंबर 36 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 36, मतलब 4 और 9 दोनों से डिविजिबल नहीं होगा, ऐसा कौन सा नंबर है? पहले तो हम लोग देख लिए 4 से सारे डिवाइड हो सकता है, हमें अब देखना पड़ता कि 9 से कौन वाला डिवाइड नहीं हो रहा है। तो पहले वाला ऑप्शन में देख लिए कि 19 आ रहा है डिजिटल सम, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये 36 से भी डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। না 6 দিয়ে দেখলে হবে না। आप अगर 6 इंटू 6 करेंगे
मतलब आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप चेक करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आपको देखना पड़ेगा 36 को हम 3 और 12 में भी डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, 36 को 4 और 9 में भी डिवाइड कर ब्रेक कर सकते हैं, 36 को 6 और 6 में भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हमारा स्मार्ट अप्रोच रहेगा 4 और 9, क्योंकि 9 एक बड़ा नंबर है। अगर डिजिटल सम 9 से डिविजिबल नहीं होगा तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि वो नंबर 36 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है इसमें भी आपको राइट आंसर जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आप करेक्ट आंसर दूसरे प्रोसेस में भी मिल सकता है, लेकिन 4 और 9 से मुझे लगता है आपको जरूर जल्दी आंसर मिल जाएगा, इसीलिए मैंने 4 और 9 किया, ठीक है। आप दूसरे मेथड से भी आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। मैथ्स ऐसा चीज है कि आप जो भी मेथड करेक्ट मेथड यूज करेंगे, जितना भी मेथड यूज करेंगे, आंसर एक ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। হ্যাঁ করতে পারো, কিন্তু টাইম মনে হয় বেশি লাগবে, ঠিক আছে। অনেক ভাবেই করা যাবে প্রসেসটা, 4x9 এও করা যাবে, 3x12, 6x6 এও করা যাবে, কোন একটা করলেই হলো, সময় কম লাগলেই হচ্ছে। নেক্সট, if the 9-digit number 5p4297 8n6 is divisible by 72, what is the value of 2p minus 1, where n is the second largest of all the possible values of 9, given that p and n are natural numbers? तो 5p4297 8n6 ये एक बड़ा नंबर है, ठीक है। लिख दे रहे हैं 5p4297 8n6। ये बोला है कि डिविजिबल बाय 72 से डिवाइड होना पड़ेगा। 72 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 8 into 9 में करेंगे। जब भी आपको देखेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा 72 से डिविजिबल है कि नहीं, आपको तोड़ना पड़ेगा 8 और 9 में। याद रखना 8 और 9 फास्टेस्ट वे, ठीक है, सबसे जल्दी इसमें ही आंसर आएगा। 8 और 9 में आप ब्रेक कर लेंगे। तो बोला है कि n इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, मतलब n का लार्जेस्ट वैल्यू लेना, सॉरी सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। हम पहले चेक करेंगे 8 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, देखो p और n। अगर हम इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो उसमें p भी आएगा और n भी आएगा, और 9 से अगर उसको डिवाइड करने जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 8n6 को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। हम अगर 8 से डिविजिबल रूल अगर यूज कर लेंगे तो हमें n का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। अगर n का वैल्यू मिल जाएगा तो p का वैल्यू भी उसके बाद डिवाइड करके निकल जाएगा। कैसे होगा, देखो 8n6 8 से डिविजिबल है कि नहीं, मतलब n का कितने वैल्यू में, कौन सा वैल्यू में ये 8n6 डिविजिबल होगा। एक लिख सकते हैं 816, ठीक है, 816, ठीक है, n का वैल्यू है 1, 8 से डिविजिबल है। उसके बाद क्या करेंगे 856, ये भी डिविजिबल है, ठीक है, n की जगह 5 पुट किए, ये भी डिविजिबल है। उसके बाद 896, ये भी 8 से डिविजिबल है, n का वैल्यू है 9, ठीक है। तो हमें बोला है कि n इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। यहाँ पे 8n6 डिविजिबल होगा 8 से अब जब n का वैल्यू 1 और 5 और 9 होगा, ठीक है। ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, 1, 5 और 9 है, बट बोला है कि n का सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू लेना पड़ेगा। n का सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है, 5 है, तो इन दोनों को हमें नहीं लेना है। तो n का वैल्यू कितना आया, n इज इक्वल टू हमें आया 5, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में बोल दिया कि सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू लेना है, क्लियर। तो n हो गया 5, तो हम इसको 5 लिख दे रहे हैं, ठीक है, 5 लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट करना पड़ेगा 9 से डिविजिबल होता है कि नहीं, इसके लिए p का वैल्यू, ये नंबर बोला है 72 से डिविजिबल है, मतलब 8 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है ऑलरेडी। तो इनका हम क्या करेंगे, इस नंबर का हम डिजिटल सम निकालेंगे। 6 प्लस 5, 9 के लिए कर रहे हैं, 6 प्लस 5 11 प्लस 8 19 प्लस 7 26 प्लस 9 35 प्लस 2 37 प्लस 4 41 प्लस 5 46 प्लस p, 46 p आ रहा है।
इस नंबर का अगर डिजिटल सम निकालोगे तो क्या आएगा 46 प्लस p आएगा। ये कब 9 से डिविजिबल होगा, ये 9 से डिविजिबल कब होगा, जब p का वैल्यू कितना आएगा। देखो हम जानते हैं 9 का एक मल्टीपल है 54, अगर 46 प्लस अगर 8 कर देंगे तो ये आ जाएगा 54 जो कि एक 9 से डिविजिबल होता है। तो p का वैल्यू जरूर क्या होगा 8 होगा, समझे। 46 प्लस 8 54 एक 9 से डिविजिबल होता है, तो p का वैल्यू जरूर 8 होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि ये नंबर 72 मतलब 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है। तो 9 से भी डिविजिबल है तो 46 प्लस p को जरूर 9 से डिविजिबल होना पड़ेगा, इसके लिए p को 8 होना ही पड़ेगा। 8 के सिवा आप कुछ नहीं पुट कर सकते, आप करके देख लीजिए। तो p का वैल्यू है 8, ठीक है। तो p इज इक्वल टू आ गया 8, p इज इक्वल टू आ गया 8। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2p माइनस 1, 2p माइनस 1 2 इंटू 8, 2p क्या आएगा 16 आएगा, 16 आ गया 2p, p 8 आया तो 2p क्या आया 16 आया, माइनस 1 इज इक्वल टू 15, 15 इज द करेक्ट आंसर, 15 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में। 72 का डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर 72 के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं। तो 72 को अगर आपको पहले 8 और 9 में डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद 8 का डिविजिबिलिटी रूल पहले लगाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट से आपको एक वैल्यू मिलेगा, उसके बाद उस वैल्यू को काम में लगा के आपको p निकालना है, ठीक है। तो 15 इज द करेक्ट आंसर। Next, which of the following number is divisible by 55? 55 देख के ही आपको याद आ जाएगा 5 इंटू 11, 5 और 11 में ब्रेक करना है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट में 0 और 5 रहना चाहिए, तो चारों ऑप्शन में लास्ट में 5 है, मतलब चारों ऑप्शन 5 से डिविजिबल है, तो 5 को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं 11, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं, एक छोड़ छोड़ के ऐड करना पड़ेगा। 5 प्लस 7 12 प्लस 7 कितना था 19, माइनस जो बचा है 6 प्लस 8 14 प्लस 1 15 आ रहा है 4, 4 11 से डिविजिबल है नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाला देखते हैं 1, इसको देखते हैं 5 प्लस 6 11 प्लस 8 19 माइनस ये वाला 2 प्लस 5 7 प्लस 1 8, देखो 19 माइनस 8 आ गया 11, तो 11 आ गया, 11 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी 11 से डिविजिबल होगा, और पहले ही 5 से डिविजिबल हो चुका है, मतलब ये ऑप्शन बी 55 से डिविजिबल है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा रिस्पॉन्स करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर 5132832 इज डिविजिबल बाय, पहला ऑप्शन देख लेते हैं 8, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल है 8 से, 8104, यस 8 से लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल है, और बाकी तीनों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन को मार्क के आपको निकल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 6? पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कब कहां से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है, खत्म कहां पे होता है, डॉट 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 99 में खत्म होता है। कितने 2 डिजिट नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिवाइड कर सकते हैं? 2 डिजिट नंबर कौन से हैं, 10 से 99 तक, इनमें से इनके बीच में और इनमें से कितने नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिवाइड होगा? तो पहला नंबर तो आएगा 12, ठीक है, पहला नंबर आएगा 12 और लास्ट नंबर क्या आएगा 96 आएगा। पहला नंबर 12 मतलब क्या है, 2 इंटू 6, 6 का मल्टीपल 12 है, फर्स्ट है, मतलब 12 सबसे कम है और 96 सबसे ज्यादा है, 16 इंटू 6, क्लियर।
मतलब 12, 18, 24 ऐसे करके 96 तक आपको जाना है, और जो कि 6 से डिविजिबल है। तो 10 से लेके 99 तक कितने नंबर बनेंगे? 10 के बाद 12 पहला नंबर है जो 6 से डिविजिबल है, और 99 के पहले 96 एक नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। तो 12 से लेके 96 मतलब 6 इंटू 2 लेके 2 को लेके 6 इंटू 16 तक आपको गिनना है। 6 इंटू 2 को लेके मतलब 2 के बाद आएगा 3 इंटू 6 आएगा, 4 इंटू 6 आएगा, 5 इंटू 6 आएगा, ऐसे करके 15 इंटू 6, 16 इंटू 6 मतलब 2 से लेके आपको 16 तक काउंट करना है। ठीक है, 2 से लेके 16 कितना नंबर होता है? 16 माइनस 2 14 और एक प्लस 1 15, 15 नंबर होता है। 2 से लेके 16 तक आपका 15 नंबर बनते हैं, तो 15 इज द करेक्ट आंसर। नो 14 नहीं होगा, 14 হবে না। 2 से लेके 16 तक 14 नंबर्स, 2 से लेके 16 तक आपको अगर नंबर्स चाहिए इंक्लूडिंग 2 एंड 16, 2 और 16 ये भी रहेगा, 2 और 16 इसको भी काउंट करना पड़ेगा। इसीलिए 2 से लेके 16 तक कितने नंबर होते हैं, इसके लिए 16 माइनस 2 करना पड़ेगा, 14 आएगा, उसके बाद एक प्लस 1 आपको जरूर करना पड़ेगा, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। 15 आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बार बार याद रखना, ये सिली मिस्टेक बहुत होता है एग्जाम में। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 360? 360 से डिविजिबल, चलो देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। 360 को ब्रेक कर रहे हैं 3 इंटू 120 में। ठीक है, 3 इंटू 120 में ब्रेक कर रहे थे, देखते हैं डिविजिबल होता है कि नहीं। नहीं छोड़ो, 9 इंटू 40, 9 इंटू 40 में करते हैं, क्योंकि 9 एक बड़ा नंबर है। 9 इंटू 40 में हम ब्रेक कर रहे हैं, तो हम देखेंगे 9 से डिविजिबल होता है कि नहीं। 9 डिजिटल सम निकालना पड़ेगा, 40 से नहीं करेंगे, 40 से नहीं करेंगे क्योंकि 40 से ये सब डिविजिबल हो सकता है। हम पहले 9 से डिविजिबल हो कि है कि नहीं चेक कर लेंगे। जो भी डिविजिबल, अगर हम देखते हैं कि कोई एक ही ऑप्शन 9 से डिविजिबल है, मतलब वही हमारा आंसर है। क्लियर? अगर चारों में से सिर्फ एक ही निकला ऐसा जो कि 9 से डिविजिबल है, तो वही हमारा आंसर है। हमें 40 से कोई लेना देना अभी नहीं है। तो देखते हैं 171720, इसका डिजिटल सम कितना है? 7 + 1 8 + 1 9 + 7 16 + 2 18 आ रहा है। ठीक है, 9 से डिविजिबल है। इसका क्या रहा है? 7 + 1 8 + 6 14 + 6 20 आ रहा है, नहीं हो रहा है। 6 + 6 6 + 1 7 + 6 13 + 2 15 नहीं हो रहा है, 15 नहीं होगा, 9 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट वाला 7 + 1 8 + 1 9 + 8 17 9 से डिविजिबल नहीं है। देखो लास्ट तीनों का तीनों ही 9 से डिविजिबल नहीं है, तो कैसे 360 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 9 से ही डिविजिबल नहीं है तो 360 से कैसे होगा? नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल है, तो वो जरूर 360 से डिविजिबल होगा, क्योंकि चारों में से तो एक ही बच रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 75? देखो नॉट बोला है, इसको भूलना नहीं है, नॉट बोला है। 75 इसको ब्रेक करेंगे 3 इंटू 25 में, 3 इंटू 25 में 25 शायद सभी होगा, लास्ट में देख के पता चल रहा है। लास्ट 2 डिजिट 75, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होगा 25 से, तो वो नंबर 25 से डिविजिबल होगा। 75 डिविजिबल, 75 डिविजिबल, 50 डिविजिबल, 00 डिविजिबल। तो इन चारों ये चारों ही 25 से डिविजिबल हो रहा है। तो हमें क्या देखना है? 3 से कौन वाला डिवाइड नहीं हो सकता। डिजिटल सम निकालो, 7 + 5 12 + 9 21 + 7 28 + 1 29 + 1 30। 33 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 30, मतलब ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल है, मतलब 75 से भी डिविजिबल है। बट क्वेश्चन में क्या बोला है? नॉट डिविजिबल बोला है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट 5 + 7 12 + 4 16 + 5 21 + 7 28 + 2 30, ये भी 30, ये भी 3 से डिविजिबल है, मतलब 75 से डिविजिबल है। नॉट बोला है, मतलब ये भी नहीं होगा। ये वाला 0 + 5 + 7 12 + 3 15 + 6 21 + 21 22 22 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये वाला नंबर ऑप्शन सी 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 75 से भी डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सा डिविजिबल नहीं है। क्लियर? ऐसे ही रिस्पॉन्स करते रहिए।
इफ ए नंबर ये वाला इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 88 देन द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 88 ये भी बहुत पॉपुलर है, एसएससी बार बार 72 और 88 ये दोनों से डिविजिबिलिटी रूल पूछता है। 72 और 88 बहुत अच्छे से याद रखना। 88 क्या करेंगे, 8 इंटू 11, 8 और 11 से ब्रेक करेंगे, ठीक है। नंबर दिया है 7 P 3 2 3 Q, ये है हमारा नंबर। 8 और 11 से फर्स्ट कौन से वाले में चेक करना है, 8 और 11 से कौन से वाले में चेक करना है। पहले देखो 11 का जो रूल है वो है Q प्लस 2 प्लस P ऐसे, माइनस 3 प्लस 3 प्लस 7 ऐसे करके, उसमें P और Q दोनों ही आ जाएगा। मतलब आपका कोई लाभ नहीं है, आपका कोई प्रॉफिट नहीं है, आप उससे नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि P और Q रह जाएगा। पहले क्या करना पड़ेगा, 8 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, Q निकल के आएगा 2 3 Q। ये अगर 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो Q की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इसको हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 इंटू 2 16 आएगा, उसके बाद 7। आपको नहीं लगता यहाँ पे अगर 2 आएगा तो आराम से ये वाला डिजिट 8 से डिविजिबल होगा। 7 के बाद 2, 72 8 से डिविजिबल है, मतलब Q इज इक्वल टू 2। Q की जगह अगर 2 पुट कर दे, 2 3 2, फिर से चेक करते हैं 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 इंटू 2 16 प्लस 7 आया, नीचे 2 आया, 8 इंटू 9 72, तो 2 8 से डिविजिबल है, मतलब Q का वैल्यू है 2। इसको हम लिखते हैं 2, इसको हम 2 लिख दे रहे हैं क्योंकि Q का वैल्यू 2 मिल गया। Q का वैल्यू 2 हम लिख दे रहे हैं, Q का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। अब चेक करेंगे 11 से, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस 2 4 प्लस P, 4 प्लस P, 4 प्लस P माइनस 3 प्लस 3 6 प्लस 7 13, ठीक है। तो 13 ज्यादा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 13 माइनस 4 प्लस P भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो बड़ा है उससे माइनस करना पड़ेगा छोटे वाले को, ठीक है। 13 ज्यादा आ गया, इसीलिए 13 से हम 4 प्लस P को माइनस करेंगे, मतलब दोनों पार्टी का माइनस चाहिए आपको। तो 13 से हम 4 प्लस P को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 माइनस P आएगा, 9 माइनस P। इसको आपको 0 और 11 लाना पड़ेगा, इसको आपको 0 और 11 लाना पड़ेगा। तो 0 कब आएगा, जब P का वैल्यू 9 आएगा, सिंपल, ठीक है। P का वैल्यू जब आपका 9 पुट करेंगे, 9 माइनस 9 0 आएगा, मतलब वो 11 से डिविजिबल है, तो P का वैल्यू है 9। आप यहाँ से भी निकल सकते थे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैंने ओवरलुक कर दिया। P का वैल्यू अगर हम 9 पुट कर देते, यहाँ पे पुट कर देते 9, तो 9 प्लस 4 13 माइनस 13 0 आता, तो 0 और 11 होना चाहिए, माइनस का रिजल्ट 0 और 11 आना चाहिए। तो इसको 0 करने के लिए P का वैल्यू 9 पुट कर सकते थे, तो P का वैल्यू आएगा 9, ठीक है, दिख रहा है। तो P और Q क्या आएगा, 9 और 2, 9, 2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गुड, अच्छा कर रहे हो तुम लोग, ऐसे ही करते रहो। What value must be given to start to make ये वाला exactly divisible by 11। अभी तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे करना पड़ेगा। 3 6 3 4 7, इसको हम पकड़ लेते हैं P, स्टार को हम P लिख रहे हैं, स्टार लिखना थोड़ा मुश्किल है माउस में, तो क्या करना पड़ेगा, 5 प्लस P प्लस 4 प्लस 6, क्या आया 6 प्लस 4 10 प्लस P प्लस 5, 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15 प्लस P, ये आ गया 15 प्लस P माइनस ये वाला 2 प्लस 7 9 प्लस 3 12, कितना आया 3 प्लस 5 P आएगा, 3 प्लस P आया, देखो 3 प्लस P आया। तो P को ऐसा कुछ होना पड़ेगा जिससे कि आंसर 0 और 11 आए। 3 प्लस P, ये देखो माइनस किए, माइनस का रिजल्ट 3 प्लस P आया, तो 3 प्लस P को ऐसा कुछ नंबर बनना पड़ेगा तो कि ये 0 और 11 में कन्वर्ट हो, 0 और 11 में आए। तो 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि P का वैल्यू -3 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि P का वैल्यू माइनस नहीं होगा, एक नंबर के अंदर माइनस कैसे आएगा। तो P का वैल्यू 11 कर सकते हैं, अगर P का वैल्यू अगर 8 पुट कर देते हैं, 3 प्लस 8 11 होता है, तो P का वैल्यू जरूर 8 आएगा, तो 8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब स्टार का वैल्यू आएगा 8। क्लियर, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये लाइव হয়তো সেভ থাকবে,
ঠিক আছে, ইউটিউব ক্লাসগুলো সেভ থাকবে, তবুও আমি বলবো তুমি लाइव क्लासগুলোই করো, আর ভালো লাগলে অবশ্যই लाइक করবে। अगर अच्छा लगे सेशन क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, उसमें मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 4 6 8 3 7 टू मेक इट डिविजिबल बाय 30। ये बहुत ही आसान है, इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। 2 4 6 8 3 7 इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं। 13 आ गया, 11 6 आया, 8 इंटू 13 104। आपको टेबल जरूर याद रखना पड़ेगा, ठीक है, 1 से लेके 20 तक टेबल आपको याद रखना पड़ता है। 12 आ गया, 8 नीचे, 117 आया, 11 आया, 3 आया नीचे, फिर से 8 104 आया, 9 ये आया 97, तो ये आएगा 7 इंटू 13 91, 7 13 91, तो 6 बच गया, 6 बच गया मतलब क्या है, इसमें 6 ज्यादा है, 6 बच गया मतलब क्या है, इसमें 6 ज्यादा है, इसीलिए 13 से डिवाइड नहीं हो सकता। 6 इस पूरे वैल्यू में 6 ज्यादा है, इसीलिए 13 से डिवाइड नहीं हो पाया। तो हम 6 अगर माइनस कर दे तो ये आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या माइनस करना पड़ेगा, 6 माइनस करना पड़ेगा, आंसर इज बी। পিডিএফ পাবে, পিডিএফ আমি চেষ্টা করব পিডিএফ দেওয়ার, কিন্তু এটা বলতে পারছি না, তবে ভিডিওটা সেভ থাকবে লাইভ, ভিডিওটা ইউটিউবে তুমি সেভ পাবে, কিন্তু পিডিএফটা বলতে পারছি না, আমি দেখতে হবে পিডিএফটা এটা করা যায় কিনা কনভার্ট। আমি হলে নিশ্চয়ই গ্রুপে, टेलीग्राम ग्रुपे दिए देबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर 1 2 3 4 5 6 इज डिविजिबल बाय, देखो दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, बहुत ही ब्राइट दिख रहा है, 56 लास्ट 2 डिजिट 56 4 से डिवाइड होता है, मतलब ऑप्शन ए को मार के निकल जाओ, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। लास्ट 2 डिजिट 56 है, 4 से डिवाइड होता है, मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है। क्वेश्चन को अच्छे से देखना पड़ता है, मतलब आपको क्वेश्चन सामने आया कंप्यूटर में और आप उसमें लग गए पूरा, आपका पूरा ज्ञान लेके आप पूरा उसमें कूद गए, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन थोड़ा ऊपर से देखना पड़ेगा कि आपको कौन से अप्रोच लेना है। आपको कभी-कभी ऑप्शन देख के भी मारना पड़ता है, ऑप्शन देख के भी उस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन ऐसा रहेगा जो कि आंसर हो ही नहीं सकता। अब आपको बिना सॉल्व करके बाकी एक ऑप्शन को मार के निकल जाना है, क्योंकि एसएससी टाइम का खेल है, बहुत टाइम कम रहता है, तो उसमें आपको स्मार्ट अप्रोच दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a plus b for which the 8 डिजिट नंबर ये वाला इज डिविजिबल बाय 15। देखो 1 4 3 b, আর বেশিক্ষণ হবে না, তোমরা করতে থাকো, তোমরা যেও না, লাইভটা করতে থাকো कंटिन्यू। 1 4 3 b 2 0 3 a, ये है नंबर, ये बोला है 15 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर a और b का मान निकालना है जिसमें 15 से डिवाइड होगा, और a प्लस b का मैक्सिमम मान निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 15 का डिविजिबल कैसे करेंगे, 3 और 5 में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो अगर हम पहले 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो a प्लस बी, मतलब इसका डिजिटल सम में a प्लस बी आ जाएगा, उसमें नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पहले हमें a निकालना पड़ेगा। तो पहले हम 5 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, तो a का वैल्यू क्या क्या हो सकता है जो कि ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट डिजिट क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा और 5 होना पड़ेगा। तो बोला है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी, मतलब a का भी वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, तो 0 नहीं होगा। a का भी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, 5। 0 और 5 में से 5 ज्यादा बड़ा है, इसलिए 5 ही यहाँ पे आएगा, क्योंकि 5 से डिविजिबल बोला है। तो यहाँ पे a की जगह हम 5 कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 5 कर दे रहे हैं, क्योंकि a का भी हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू लेना है, तो 5। अब चेक करना पड़ेगा 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं। तो इसका क्या है, डिजिटल सम 5 + 3 8 + 2 10 + b छोड़ रहे हैं 10, 5 + 3 8 + 2 10 + 3 13 + 4 17 + 1 18 + b, 18 + b आ रहा है हमारा डिजिटल सम, ये 3 से डिवाइड होना पड़ेगा, ठीक है।
3 से डिवाइड कैसे कैसे होगा, b का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक तो 0 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, 0 होगा तो 18/3 6 आएगा वैल्यू, 18 3 से डिविजिबल है। b का वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो आएगा 21 3 से डिविजिबल है। अगर 6 पुट करते हैं तो 24 3 से डिविजिबल है। अगर 9 पुट करते हैं तो आएगा 27, वो भी 3 से डिविजिबल है। मतलब b का वैल्यू, ये 4 वैल्यू हो सकता है, लेकिन क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो b का भी ग्रेटेस्ट वैल्यू लेना पड़ेगा जो कि है 9। तो b का वैल्यू हमें लेना पड़ेगा, b का वैल्यू हमें लेना पड़ेगा 9, ठीक है। और a का वैल्यू हम ले चुके हैं 5, तो 5 + 9 14 इज द राइट आंसर, ठीक है। 9 + 5 14 इज द राइट आंसर। आया आंसर सबका? हाँ, अजय यादव यस, 0 3 6 9 ये चारों ही हो सकता है, लेकिन हमें बोलना है a + b का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब b का भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा, इसीलिए हम 9 लिए हैं। क्लियर? तो ये ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ये जो क्लॉज है क्वेश्चन में, ये आपको ओवरलुक नहीं करना है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, यही आपका करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर में गैप कर देगा, ठीक है, आपका सिली मिस्टेक हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the smallest natural number that should be added to 54321 so that the sum is divisible by 6? ठीक है, sum is divisible by 6। 5 4 3 2 1 ये 6 से कब डिविजिबल होगा, जो कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो कि ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 6 मतलब क्या है, 6 मतलब है 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा। अगर हम इसके साथ 5 ऐड करें तो आएगा क्या, 5 4 3 2 6, ठीक है, ये हो सकता है। 1 ऐड करें तो आएगा 5 4 3 2 2, ये भी हो सकता है क्योंकि ये इवन नंबर है। अगर 5 इसमें ऐड करें तो ये नंबर इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल होगा। 1 ऐड करें तो भी इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होगा। तो सारे जब ऐड कर रहे हैं तो वो सब क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। अब अप्रोच ये होगा कि 2 और 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करना है हमें। अगर 5 ऐड कर दे तो क्या आएगा, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, स्मॉलेस्ट बोला है, देखो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो हम 1 से शुरू करेंगे। 1 ऐड करेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो आएगा 5 4 3 2 2, इसको हम 3 से चेक करेंगे। 2 + 2 4 + 3 7 + 4 11 + 5 16, 16 3 से डिविजिबल है नहीं है, 16 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी कैन नॉट बी द आंसर। 1 के बाद स्मॉलेस्ट क्या है, 1 के बाद स्मॉलेस्ट है 3, इसके साथ +3 कर रहे हैं तो क्या आएगा 5 4 3 2 4, इसको देखते हैं। 4 + 2 6 + 3 9 + 4 13 + 5 18, देखो 18 आ गया, 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 इज द करेक्ट आंसर। हमें अप्रोच ऐसा होना चाहिए, 1 से चेक करेंगे, 1 उसके बाद 3 उसके बाद 5 उसके बाद 7, जब तक आंसर नहीं आए, क्योंकि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बोला है जो कि ऐड करना है, तो स्मॉलेस्ट से शुरू करेंगे। ऑप्शन चेक। कौन सा वाला रिपीट करना होगा उदय कुमार? फाइव आएगा, क्या मैं गलती किया हूँ? देखते हैं, 5 4 3 2 1, अगर 3 प्लस करे, 3 ऐड करे तो 5 4 3 2 4, 4 + 2 6 + 3 9 + 4 13 + 5 18, हो तो रहा है 3 होगा आंसर, 5 नहीं होगा। आप एक बार चेक कर लो, अनुराग आर्य आप एक बार चेक कर लो, 3 आएगा क्योंकि बोला है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ट्वेंटी का फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल, रिपीट कर रहा हूँ उदय कुमार, देख लो एक बार, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a + b। a + b का ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, मतलब क्या है, b का भी ग्रेटेस्ट वैल्यू लेंगे, a का भी ग्रेटेस्ट वैल्यू लेंगे, तब ना a + b का ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा, यस और नॉट। b और a दोनों का अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू लेंगे तब ना a + b का ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा। तो इस वाले नंबर में a का वैल्यू
बोल रहा है 15 से डिविजिबल होगा, मतलब ये वाला नंबर पूरा नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट का डिजिट आइदर 0 होगा और 5 होगा। तो a का वैल्यू 0 होगा और 5 होगा, लेकिन हमें लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए a का, क्योंकि a प्लस b का भी लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। तो a का लार्जेस्ट वैल्यू कौन वाला होगा, 0 और 5 में 5 होगा, इसीलिए a का वैल्यू हम 5 ले रहे हैं, a इज इक्वल टू 5 ले रहे हैं, समझे। उसके बाद बोला है 5 का हो गया, अब देखना होगा 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं, 3 से कब डिविजिबल होगा ये देखना है। तो a का वैल्यू आ गया 5, तो 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10 प्लस 3 13 प्लस 4 17 प्लस 1 18 प्लस b, ये वाला b भी है, 18 प्लस b, 18 प्लस b, इसको भी 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन b का कौन सा वाला वैल्यू में, लार्जेस्ट वैल्यू में, क्योंकि a प्लस b का लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। तो b का कितना वैल्यू हो सकता है, अगर 0 पुट करते हैं तो 8 प्लस 18 बाई 3 डिविजिबल है, 18 3 से डिविजिबल है। b का वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं 21 3 से डिविजिबल है, 6 से भी होगा, 9 से भी होगा, मतलब 0 3 6 9, ये चारों वैल्यू ही b की जगह पुट कर सकते हैं, लेकिन चाहिए कौन वाला, लार्जेस्ट वैल्यू, इसीलिए 9 लेते हैं। तो 9 b का वैल्यू है 9 और a का वैल्यू है 5, क्योंकि हमें a प्लस b का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो a और b का इंडिविजुअल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो 9 प्लस 5 14 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following number is divisible by 7? देखो 7 से कौन सा वाला डिविजिबल है, तो 7 का एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बोला है, इंटू 2 कर रहे हैं, लास्ट वाला डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब हो गया 18, बाकियों से माइनस कर देना है, 8 5 13 माइनस 1 5 355 आ गया। 5, ये जो 5 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 10 आ गया, 35 से 10 माइनस करेंगे तो 25, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, इससे ज्यादा जल्दी होगा। आपको हर एक मतलब आपको एक आता है, एक प्रोसेस आता है, मतलब यही नहीं कि वो फास्टेस्ट प्रोसेस है, एक मतलब आपको क्वेश्चन ऐसा आ गया कि वो प्रोसेस में अगर आप करेंगे तो आपको लेंथी हो जाएगा, तो ऐसे ऑप्शन चेक करते करते जाएंगे तो इसमें हमारा क्या होगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। इससे बढ़िया तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी को चेक करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 35 1 6 7 इंटू 2 14 2 1। देखो ऑप्शन 3 इसको डिविजिबल हो गया, 7 से इसको डिवाइड करके तो डिवाइड हो गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम ऐसे मेथड में नहीं जाएंगे तब, क्लियर, जैसा जरूरत होगा वैसा आप अपना इंटेलिजेंस यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द नंबर which is exactly divisible by 42। 42 मतलब क्या है, 42 हम मतलब हम कर सकते हैं इसको 6 और 7 कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 6 और 7 कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ 3 और 14, क्योंकि 3 का डिजिटल सम करने का मजा है, ठीक है, डिजिटल सम एक अच्छा तरीका है। तो 3 और 14 में हम ब्रेक कर लिए, तो देख लेते हैं कि 3 से कौन सा वाला डिविजिबल है, डिजिटल सम निकालते हैं, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 5 12 प्लस 2 14, 3 से डिविजिबल नहीं है, क्लियर, तो ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट वाला डिजिटल सम 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8 प्लस 5 13 प्लस 2 15, देखो 15 3 से डिविजिबल है, मतलब ये वाला डिविजिबल है, क्लियर। और एक देख लेते हैं, 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10 प्लस 5 15 प्लस 2 17, ये भी डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। लास्ट वाला देखते हैं, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 5 10 प्लस 2, देखो ये 12, ये भी 3 से डिविजिबल है, मतलब बी और डी दोनों ऑप्शन हो सकता है। अगर आप बी को देख के और बी ऑप्शन मार के चले जाओ तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब बी और डी दोनों में से हो सकता है। तो ये अब क्या करेंगे, 42 से हम बी को डिवाइड कर रहे हैं, 42 से बी को डिवाइड करेंगे, देख लेंगे जल्दी जल्दी, क्लियर दिख रहा है, 6 42 252 आ गया, क्या हमें दिख रहा है 0, ये आ गया 42, 0 लिखने की जरूरत है, 42 हो गया। देखो ऑप्शन बी 42 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी और डी दोनों में से हो सकता है, तब हम क्या किए 42 से डिवाइड करके देख लिए।
अगर आपके पास दूसरा कोई तरीका हो आप कर सकते हैं, जिसमें टाइम कम लगेगा आप कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में जो आपको सही लगे जल्दी जल्दी में वही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इन द नंबर, ये वाला लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बोल दिया, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू मतलब सबसे कम वैल्यू होना पड़ेगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, डिजिटल सम, 7 + 9 16 + 5 21 + 2 23 + 8 31 + 7 38 + 2 40 + 4 44 + 3 47 47 प्लस ए आया डिजिटल सम। तो ये डिविजिबल 9 से डिविजिबल होना है, लेकिन ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो ए का 9 से डिविजिबल कौन वाला होगा, 54 होता है, 9 से डिविजिबल होता है 54। तो 54 होने के लिए ए को क्या होना पड़ेगा, 7 होना पड़ेगा, सॉरी हाँ 7 होना पड़ेगा। 47 + 7 54, तो 54 होने के लिए ए का वैल्यू जरूर 7 होना पड़ेगा। तो 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। 7 + 9 16 + 5 21 23 31 38 40 44 47, हाँ 7 होना पड़ेगा। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, on dividing 8 6 7 years number, the quotient is 33611 and the remainder is 3485, divisor is, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। क्वोशेंट, ये है क्वोशेंट, ठीक है, सॉरी गलती किया, ये है डिविजर, इसको बोलते हैं क्वोशेंट, और ये है रिमाइंडर। तो ये वाला नंबर जो होगा ये क्या होता है, मतलब डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस आर, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसका फॉर्मूला है डी इंटू क्यू, डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ऑन डिवाइडिंग 8 6 7 5 1 2 3, हमने डिवाइड किसको किया, 8 6 7 5 1 2 3, इसको डिवाइड किया। तो इसका फॉर्मूला है डी इंटू क्यू प्लस आर, हो रहा है 8 6 7 5 1 2 3, ठीक है, ये आ गया। रिमाइंडर बोल दिया है, रिमाइंडर बोल दिया है 3485, तो रिमाइंडर की जगह हम 3485 लिख रहे हैं, 3485। तो D इंटू क्यू क्या आया, D इंटू क्यू आ गया, माइनस करेंगे इससे, ये वाला माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 5 13, ऐसा आ रहा है, चेक कर लेना एक बार। 8 6 7 1 6 3 8, ये वाला आया। अब बोला है क्वोशेंट 33611, क्वोशेंट 36111, क्वोशेंट की जगह हम लिख रहे हैं, अच्छा छोड़ो, D इंटू क्वोशेंट की जगह हम लिख रहे हैं 33611 इज इक्वल टू 8 6 7 1 6 3 8। ये वाला सम देखो आपका टाइम वेस्ट करा रहा है, कुछ नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा, टाइम टेकिंग सम है, इसको आप छोड़ के आगे निकल जा सकते हैं, बाद में ट्राई करना, ऐसा भी कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। ऐसा हो सकता है आगे वाला सम आपको इजी मिले, इसके लिए आप आगे वाला सम नहीं कर पाए, ऐसा भी हो सकता है, आपका टाइम आउट हो चुका है, ऐसा हो सकता है। इसीलिए अब देख रहे हैं ये ज्यादा कैलकुलेशन होगा तो आप इसको छोड़ दे सकते हैं, लेकिन हम अभी करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे 33611 से, तो क्या आएगा, ऑब्वियसली 2 से पहले वाला होगा, मतलब डी और सी में से आंसर होगा, ये तो मालूम चल गया, ठीक है। अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे 33611 से, तो पहले आएगा 2, मतलब आ गया 2 2 2 7 6, ऐसा आ रहा है, हाँ ऐसा आ रहा है, 4 ये आ रहा है, आ गया, ये आ गया हमारा, 3 नीचे आया, ठीक है। इसको हम क्या कितने से जा रहा है, 4 और 5 में से, देखो 5 से जा रहा है, अगर 5 से करें 55 5 इंटू 6 30 0 3, देखो ये आ गया,
मतलब 5 से जा रहा है, 4 से अगर जाएगा, 4 से अगर करेंगे तो कम आ जाएगा, तो 2 और 5 मिल गया, तो 5, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द 3 डिजिट नंबर 2x3, ये इनटू नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये है 2x3, मतलब ये भी नंबर है, मतलब 3 4 2 4 3 2 8 3 ऐसा कुछ, एक डिजिट है, इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल है, मतलब क्या होगा 3 प्लस एक्स प्लस 2, 3 प्लस 2 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, ये 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 5 प्लस एक्स 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन बोला है कंसीडर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, कंसीडर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, मतलब x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे अगर 1 पुट करे तो 5 प्लस 1 6, 3 से डिविजिबल है तो 1 हो सकता है, प्लस 3 4, 1 प्लस 3 4, अगर 4 पुट करे 5 प्लस 4 9, 3 से डिविजिबल है 4 हो सकता है, 4 प्लस 3 7, अगर 7 पुट करे 7 प्लस 5 12, 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 7 प्लस 3 10, यहाँ पे x की जगह 10 नहीं होगा क्योंकि ये एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो 10 नहीं होगा, तो 1 4 और 7 x का वैल्यू हो सकता है, लेकिन चाहिए क्या मैक्सिमम वैल्यू है x, मतलब x इज इक्वल टू आ रहा है 7, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू, तो 7 स्क्वायर प्लस 7, 7 स्क्वायर प्लस 7, 7 स्क्वायर मतलब 49 प्लस 7 56, 56 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हेलो पापा की शेरनी खुशी सिंह, आप बहुत लेट हो गए। उसके बाद हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 और 5, 3 और 5 मतलब 3 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर शुरू होता है 10 से, खत्म होता है 99 तक, तो 3 से डिविजिबल कितना नंबर होगा 12 होगा, 10 के बाद 2 डिजिट नंबर बोला है, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, ध्यान से देखना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है, 21 होगा, ऐसे करके कितना आएगा 99 तक होगा, ऐसे करके डॉट डॉट 99 तक होगा, तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 33 99, मतलब 3 इंटू 4 से लेके 3 इंटू 33 तक हमारा नंबर आ रहा है, मतलब 4 से लेके 33 कितना नंबर बनता है 33 माइनस 4 29 प्लस 1 30, 30 नंबर्स ऐसे हैं जो 2 डिजिट नंबर है और 3 से डिविजिबल है। अब देखते हैं 5 शुरू कहाँ से होता है, शुरू होता है 10 से, 10 उसके बाद 15 उसके बाद 20, ऐसे करके कितना आएगा डॉट डॉट 95 तक आएगा, ठीक है 5 से डिविजिबल, तो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 19 95, तो 2 से लेकर 19 तक कितने नंबर बनते हैं 19 माइनस 2 17 प्लस 1 18, टोटल 18 नंबर ऐसे बनते हैं जो कि 2 डिजिट नंबर है और 5 से डिविजिबल है, क्लियर, तो टोटल बन रहे हैं 48, लेकिन ये गलत आंसर है, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 से डिविजिबल है, 15 भी डिविजिबल है, ये भी काउंट कर लिए, 30 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 3 से डिविजिबल है, यहाँ पे 15 काउंट कर लिए, 18 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 5 से डिविजिबल है, यहाँ पे भी 15 काउंट कर लिए, मतलब 3 और 5 मतलब 3 इंटू 5 15 के डिविजिबल जो भी है वो हम डबल बार काउंट कर चुके हैं, डबल काउंट कर चुके हैं, क्योंकि 3 का डिविजिबल जब देख रहे हैं वहां पे 15 13 30 15 30 45 60 75 90 ये सब नंबर 5 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, मतलब दोनों 15 से डिविजिबल है, तो 3 से भी डिविजिबल में भी काउंट कर लिए, 5 से डिविजिबल में भी काउंट कर लिए, तो 15 का जो डिविजिबल है वो हम एक मतलब डबल टाइम काउंट कर लिए, इसीलिए जो भी नंबर्स 15 से डिविजिबल है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 2 डिजिट नंबर 15 से डिविजिबल है, ऐसे कितने नंबर बनेंगे 15 डॉट 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 90 तक बनेंगे, 15 इंटू 1 15 15 इंटू 6 90, तो 1 से लेकर 6 तक कितने नंबर बनेंगे 6 माइनस 1 5 प्लस 1, टोटल 6 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 15 से डिविजिबल है, टोटल 6 नंबर ऐसे हैं जो कि 15 से डिविजिबल है, मतलब हम उसको
6 मतलब डबल बार काउंट कर चुके हैं, मतलब 6 टाइम्स हम उसको ज्यादा काउंट कर चुके हैं, इसीलिए हमें -6 करना पड़ेगा। तो 42 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 42 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 42 इज द करेक्ट आंसर। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो ये वीडियो देखेंगे, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। और भी वीडियोस है प्लेलिस्ट में, बहुत सारे मेरे वीडियोस है इंग्लिश, और इसके बाद इंग्लिश का भी क्लास होगा और एक मैथ्स का क्लास होगा। उसके बाद इंग्लिश क्लास शुरू करेंगे हम। तो मैथ्स इंग्लिश ऐसे ऑल्टरनेट करके चलेगा। सितंबर मंथ में फ्री क्लासेस है। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप एडमिशन ले सकते हैं। हम अक्टूबर से पेड क्लास शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जिसको एडमिशन लेना है वो मेरे ईमेल आईडी यहाँ पे है, ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारे डिटेल्स आपको दिए जाएंगे और दिए जा चुके हैं, मैंने दे दिया है बहुत सारे डिटेल्स, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही। नेक्स्ट सेशन हम बोल देंगे कब होगा टेलीग्राम चैनल में, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब जो मैंने बोला है वो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।